के जीवन में लिखने के लायक बात है। श्री जोशी जी, अभी मैं बीच में आपको बुलाऊंगा। आप बड़ी अच्छी स्पीच, बड़ी अच्छी भाषा, बड़ी अच्छी वाणी बोलने वाले हैं। तो लिखने के लायक बात है, जहां ये 3 दोस्त आएंगे, उनके हृदय में से 3 चीजें बाहर किनारा कर जाएंगी। एक शांति, वहां बीमारियां आ जाएंगी। कामी व्यक्ति कभी निरोगी रह ही नहीं सकता, उसे तमाम तरह की बीमारियां के घेर लेंगी। इसलिए आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो तीनों विकारों से मुक्त होने की कोशिश कीजिए। फालतू की इच्छाएं, देह सुख, शरीर सुख के लिए ये सांसारिक सुख, इनकी एक सीमा है और समय आने पर ये सब छूट जानी चाहिए। यदि ठीक से वानप्रस्थ को ठीक से जीना चाहते हैं तो इसको तो जीतना ही होगा। तो काम और क्रोध, क्रोध भी व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। सुनिए, क्रोध तो जलते हुए अंगारे की तरह है, जलते हुए कोयले की तरह है। यदि हमने हाथ में कोयला लेकर किसी के ऊपर फेंकना चाहा तो सामने वाला तो हो सकता है बच भी जाए, लेकिन जिसके हाथ में कोयला जला हुआ है उसके हाथ जल ही जाएंगे। आप किसी के ऊपर क्रोध करते हैं, हो सकता है सामने वाले का कुछ न बिगड़े और वो क्रोध हमें समाप्त कर दे। इसलिए हमारी नीति कहती है कि इन दोषों से पूर्णतः बचने की कोशिश कीजिए। फालतू इच्छाओं को बिल्कुल बाहर कर दीजिए, जैसे आटा छान करके भूसी को दूर कर दे आप, उसी प्रकार से बढ़िया जीवन जीने के लिए और आपको और हमको सबको इन तीनों दोषों से मुक्त होने की जरूरत होगी। और इसमें एक और है जिसका नाम है लोभ। लोभ करना है स्वयं के लिए कीजिए, दूसरों के लिए उदार भाव से जीवन जीना। मैंने इस देश में ऐसे लोगों को देखा है, घर में एसी नहीं है, पंखा घूमता है, यहाँ तक कि कूलर भी नहीं है, और आप कहें तो उनकी कमाई प्रत्येक दिन की लाखों रुपए में है, लेकिन वो बहुत बड़े दानी है। वो कहते हैं कि शरीर को जितनी सुविधाएं दी जाएंगी तो शरीर प्रत्येक पल में मरेगा। जो हम इन चीजों पर जो खर्च करते हैं, यदि वह पैसा हम किसी धर्म पर हम खर्च कर लें तो अगले जन्म में भगवान के स्पेशल रजिस्टर में गरुड़ लिख रहे होंगे, नारायण उसके ऊपर स्टंप लगा रहे। श्री बिरला जी ने भी 1939 के एक लेटर में अपने पुत्र के नाम जो पत्र लिखा था, उन्होंने भी लिखा था कि बुद्धिमान हुआ है जो अपने ऊपर कम से कम खर्चा करता। और लोग कपड़ों से अच्छे नहीं लगते हैं, लोग चरित्र से अच्छे लगते हैं। हनुमान जी को देखिए, क्या कपड़ा है उनके पास, क्या है हनुमान जी का पूरा चरित्र देखिए। ऐसा कौन सा कपड़ा है जिससे उनकी रौनक बढ़ती है? लेकिन लोग हनुमान जी के वचन को, वस्त्र को नहीं देखते, लोग हनुमान जी के आचरण को देखते हैं। लोग कपड़ों से मलूक नहीं लगते हैं, लोग उसके चरित्र से अच्छे लगते हैं। चरित्र में खुशबू होनी चाहिए, चरित्र में सुगंधी होनी चाहिए। और माताओं को निवेदन होगा, अब कथा शुरू हो गई है, आपको भी अब मेरे आगे नहीं आना चाहिए, आए पीछे ही बैठ जाए, ठीक है? अब कथा चलने दीजिए। वैसे भी 10 मिनट कथा लेट है, 10 मिनट लेट है तो 15 मिनट आपकी ज्यादा लूंगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, जहाँ ये 3 दोष होंगे वहां जीवन खत्म, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि 3 दोष जहां आते हैं वहां 3 चीजें नहीं रहती। वहां शांति रूपी सीता नहीं रहती, और वहां त्याग के लक्ष्मण, और वहां ज्ञान के प्रभु राम नहीं रहते। राम विचार है, लखनलाल समर्पण है, और सीता माई शांति है। जहां व्यक्ति के जीवन में काम होगा, क्रोध, लोभ, ये सब चीजें होंगी, और वहां से तीनों चीजें निकल जाएंगी। और जहां से तीनों चीजें निकल गई हैं, वो घर घर नहीं, वो घर मरघट होगा, शमशान घाट होगा। आज की बात को हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। रामायण आप पढ़ते हैं तो रामचरितमानस का अयोध्या कांड दोहा नंबर 83, 83 के ऊपर की चौपाई है। रामायण के अयोध्या कांड में दोहा नंबर 83 के ऊपर 82 के नीचे, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अयोध्या स्वर्ग जैसी लगती है, अमरावती जैसी लगती है, लेकिन प्रभु राम का वनवास होता है, वो अयोध्या कैसी लग रही है, उसको मरघट कह दिया, उसको शमशान घाट कह दिया। देखिए सुन दीजिए चौपाई का। घर मसान पर जनु जन भूता, घर मसान पर जन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जम दूता,
भगवान प्रभु श्री राम जी का वनवास होता है, अयोध्या की रौनक ऐसे चली गई, अयोध्या का प्रत्येक घर शमशान लग रहा है, मरघट लग रहा है, भूतों का निवास स्थान लग रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि घर स्वर्ग जैसे तब लगते हैं जब घर में शांति होती है। आपके पास धन कितना भी हो, लेकिन घर में लड़ाई है, घर की लड़ाइयां किसी के प्राण ले ले, किसी की जान ले ले। माता कैकेयी की लड़ाई ने महाराज दशरथ के प्राण ले लिए। भूखे रह लेना, कम कपड़ों में ले लेना, कम खुराक में रह लेना, लेकिन घर में कभी झगड़े मत होने देना, घर में कभी कलह मत होने देना। ऐसी जिंदगी जीना जिसमें कोर्ट कचहरियां नहीं करनी पड़े। इन सब चीजों से घर की बरकत जाती है, घर की रौनक जाती है। लक्ष्मण त्याग की भावना है, जीवन में त्याग नहीं होगा, देने की भावना नहीं होगी तो भी घर शमशान जैसे हो जाएंगे। लड़ाइयां होती हैं, बंटवारे हो जाते हैं। कब? जब आदमी ज्यादा होशियार, ज्यादा चतुर बनता है, जब वो उसको लगता है कि बस मैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी बस यही प्रसन्न रहे और तो सब कुआ भाड़ में जाकर के गिर जाए, तो फिर और क्या होगा? वहां की तो स्थिति ही फिर दिक्कत में हो जाएगी। तो राम कथा तो एक अद्भुत सूत्र है। रामायण कहती है अपने घर को वैकुंठ बनाइए। वो घर वैकुंठ हो जाते हैं, धाम हो जाते हैं जिस घर में तीन चीजें होती हैं। एक का नाम है सत्य, एक का नाम है प्रेम और एक का नाम है करुणा। इन तीन चीजों को घर में रहने दीजिए। सत्य, प्रेम, करुणा। सत्य क्या है? जहां सत्य है वो स्थान अवध होता है, जहां करुणा है वो स्थान काशी होता है, जहां प्रेम है वो स्थान श्री वृंदावन होता है। वृंदावन में कृष्ण रहते हैं, अयोध्या में राम रहते हैं और काशी में महादेव रहते हैं। तो इसका अर्थ आप जानते हैं, जिस घर में सत्य होगा राम उस घर को नहीं छोड़ेंगे। जिस घर में प्रेम होगा उस घर में नित्य महारास, महा उत्सव होते रहेंगे। उस घर में कृष्ण रहते हैं जिस घर में प्रेम होता है। और जहां एक दूसरे के लिए रोते हैं, एक दूसरे के लिए दुखित हो जाते हैं, भगवान कैलाश छोड़ सकते हैं, कैलाशपति, लेकिन वो कभी आपके घर को नहीं छोड़ सकते। और याद रखना, जिसके घर में शंकर खड़े हैं उसके घर में तो हर प्रकार का आनंद है। उस घर के लोग तो लंबी जिंदगी जीते हैं, लंबी आयु जीते हैं। तो आज केवट चरित्र के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, एक भी घर ऐसा ना हो जिस घर में भगवत पूजन ना हो, भगवत आराधना ना हो। कुछ पेड़ हैं बड़े प्रभावशाली, मेरी दृष्टि में 8-10 पेड़ ऐसे हैं जो हमें बहुत आनंद कर देते हैं। बरगद का पेड़ उम्र बढ़ा देता है, पीपल का पेड़ आरोग्यता बढ़ा देता है। मेरे फेवरेट वृक्षों में और है एक जिसका नाम है समी का पेड़। समी की पत्तियां महादेव के ऊपर चढ़ाई तो शनि महाराज शांत हो जाते हैं। गणेश जी के ऊपर चढ़ाइए, वाक सिद्धि हो जाती है। बाजार में गया हुआ धन पूरा वापस आता है। ये समी की इतनी बड़ी महिमा है। तुलसी नारायण के ऊपर चढ़ाइए तो इसके द्वारा आपको भक्ति भजन में मन लगता है। तुलसी का इतना बड़ा मातम है। और वही तुलसी महादेव के ऊपर चढ़ाइए तो धरती का संपूर्ण वैभव प्राप्त हो जाता है। तुलसी को नारायण के ऊपर चढ़ाओगे तो भजन में मन लगेगा, तीर्थ यात्रा होगी, घर में बहुत आनंद होगा। और वही तुलसी जब आप शिव के ऊपर चढ़ा देते हैं, जो ये कहते हैं कि महादेव के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती, तो मेरा नंबर ले ले 9258031399। हम आपको बात करेंगे कि महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ती है कि नहीं।
सुनिए, नारायण के ऊपर तुलसी चढ़ाने से घर में शांति होती है, भक्ति मिलती है, और महादेव को तुलसी चढ़ाने से संसार के संपूर्ण पदार्थ प्राप्त होते हैं, संसार का सर्व वैभव प्राप्त होता है। तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है। वेल की महिमा तो है ही। कल में पीतमपुरा में पीतमपुरा में था प्रशांत यार, पीतमपुरा में कल मैंने कुछ वृक्ष बेल पत्रों की बात की थी। ये चीजें अपने आप में बड़ी अद्भुत हैं। अपने घर को आप स्वर्ग बनाइए। और मैं 100 बार कहता हूं कि जन्म पत्री के भरोसे अपना जीवन न जीना। महाराज दशरथ की जन्म पत्री में संतान योग नहीं था, बिल्कुल नहीं था, कहीं नहीं था, आसपास भी नहीं था, पर वो भी जन्म पत्री के भरोसे बैठ जाते तो महाराज दशरथ दुनिया को राम नहीं दे पाते। यदि राम न मिलते होते तो मां जानकी भी नहीं मिलती, राम न होते तो धरती पर हनुमान भी कहां प्रकट होते, यदि राम न होते तो राम कथा का एक केवट चरित्र भी नहीं होता। यह महाराज दशरथ ने प्रदानित वो जन्म पत्री के भरोसे नहीं, उन्होंने गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा की, विश्वास किया, और गुरुजी ने कहा तुम एक बेटा मांगते हो, धरव धीर होइए सुखचारी, बस तुम्हें कर्म करना होगा, कर्म के ऊपर विश्वास रखिए। यज्ञ हुआ और यज्ञ के माध्यम से भगवान अकेले नहीं, वो अपने संपूर्ण पुरुषार्थों के साथ धरती पर चल करके आगे। कर्म में विश्वास रखिए। आप जो कर्म करते हैं उसी के ही परिणाम हमें मिलते हैं, कहीं से कोई एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। कर्म अब देवी देवताओं की हम और आप पूजा करते हैं, इसमें हमारे कर्म को करने में उत्साह, उसमें जो बीच में व्यवधान आते हैं उन सब का निपटारा हो जाता है। इसलिए बढ़िया से कर्म कीजिए, कर्म के साथ जीवन जीना है, बिल्कुल टेंशन में फालतू में नहीं। आप इतना सोच कैसे लेते हैं, पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, बच्चे ऐसे, क्या तुम इतने फ्री में बैठे होते हैं फालतू में? ये सब इतना सोचने के लिए तुम्हारे पास टाइम होता है? बच्चे छोड़ देंगे, बेटा विवाह के लायक हो रहा है, शादी करूं कि नहीं करूं, बहू आई और बहू ने आते ही धक्का दे दिया तो फिर हम कहां जाएंगे? तुलसी बना आश्रम आ जाना। चिंता क्यों कर रहे हैं, टेंशन क्यों कर रहे हैं आप कुछ इतना बड़ी आशा सोचिए, कुछ अच्छे से अच्छा गांव गली मोहल्ले के लिए, मठ मंदिर के लिए, आप देवी देवताओं से जुड़ करके इस परिवार के लिए, इस समाज के लिए कुछ अच्छा सा कर बैठे। आप सीमित रह गए, आप रिंकू टिंकू की माँ बन के रह गई, आप बबली स्वीटी की सिर्फ माँ बन करके रह गई हैं, आप केशव देव की पत्नी ही बन करके रह गई हैं। हाँ, इसके ऊपर भी तुम बाहर निकल के आती है। आपने तो ये सोच रखा है आधा किलो आटे का भोजन सुबह बनाना है, इतना ही शाम को बनाना है, पति के कपड़ों पर प्रेस व्रेस कर देनी है, बच्चों को स्कूल विस्कूल भेज देना है, बस इतना सा काम है। थोड़ा बहू के ऊपर ऑर्डर कर देना है कि दाल इतनी गलाना है, सब्जी इतनी बनानी है, बस इतना सा काम रहेगा। इसके थोड़ा सा बाहर निकल के आइए। आपकी जरूरत इस पूरे देश को है, पूरी धरती को है। वो लोग मुझे तो अच्छे लगते नहीं जो स्वार्थी, वो लोग मुझे तो अच्छे लगते नहीं है जो उनके पास जो भी कुछ है उसको छिपा के रखें, नहीं, उसको साजन घोषित कीजिए। सूर्य का प्रकाश सबके लिए, इसलिए पूजा होती है। नदियों का जल सबके लिए, इसलिए लोग उनकी वंदना करते हैं। वृक्षों के फल सबके लिए हैं, इसलिए पेड़ इस धरती पर पूजे जाते हैं। आपके पास में चाहे संस्कार है, बुद्धिमता है, चाहे संपन्नता है, ये समाज के काम में आनी चाहिए। पूरी सृष्टि और सृष्टि को रचने वाला परमात्मा भी तुम्हारी आरती उतारेगा। थोड़ा घर के बाहर चल करके आइए और कुछ अद्भुत करें। अपने मंदिरों को सजाएं, अपने गली मोहल्लों को इतना बढ़िया। लोग कहें कि सेक्टर 26 बहुत अच्छा है, एक उदाहरण के तौर पर अच्छे लोग रहते हैं, वहां रौनक है, वहां हरियाली है, वहां पेड़ पौधे हैं। उस गली में देवत ध्वनि होती है, देव मंगल। जिस गली में ब्राह्मण आते हो, माथे पर तिलक लगा करके हाथ में ग्रंथ रखते हो, कितना अच्छा लगता है। जिस गली मोहल्ले में घंटा घड़ियाल बजते रहते हैं, बहुत लोगों के तो नाक के आगे मंदिर होता है, लेकिन कभी भी भूले भटके भी, जैसे अच्छा ब्राह्मण शराब की दुकान से परहेज करता है, ऐसे लोग मंदिर में जाने से परहेज करने लगे हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुओं ने घर संभाल लिया है, अब बाजी जीत जाइए। हारी हुई बाजी जीतने का मौका आपको मिल गया है। अपना भजन, अपनी आराधना, अपनी साधना। आप हम जैसे लोगों को टीवी पर बराबर सुनते रहते हैं, जो बातें आप सुनते हैं फोन कीजिए। आपके पियर वाले, आपकी बहू और आपके बेटे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हमारी दादी कहानी सुना करती थी, हम कहते थे कि दादी तूने तो हमारी खुबरिया खा ली है, पूरे दिन दे कहानी दे कहानी दे कहानी। लेकिन दादी की कहानियां आज हमारी काम में आती हैं। मैं बहुत कथाएं दादी ने सुनाई थी, हिरण्याकुश की कथा दादी ने सुनाई बहुत समय। एक दिन दादी कह रही थी कि बेटा सूप के आगे मत निकलना,
मृगी का रोग हो जाएगा। वो कहती थी कि चक्की के ऊपर नहीं बैठ जाना, चकिया के ऊपर मृगी का रोग हो जाएगा। वो सब मैंने नारद पुराण में पढ़ी बाद में बातें। हमारे पूर्व के पुरखे कितने होशियार थे, उनकी सुनिए, उनके पास बैठने में बड़ा आनंद आता है। और आप ईश्वर से जुड़िए, आप भगवान से जुड़िए। मैं कहूंगा जो ईश्वर से नहीं जुड़े हैं, चाहे कितना भी बड़ा उसका मकान हो, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मरगट कहा। उसे कहा कि वो तो मरगट है, वो शमशान घाट है। लिखा है घर मसान पर जन जन भूता। ऐसे घर में रहने वाले लोग कौन है? वो देवता नहीं है, वो भूत है। वो जिंदे जी भी सबको परेशान करते हैं, मरने के बाद भी सबको परेशान करते हैं, वो भूत है। इसको जगाओ बच्चे। तो इतना बढ़िया सा जीवन जीने की आवश्यकता है। मेरे प्रभु श्री राम आज अवध छोड़ने को तैयार हुए, क्योंकि अयोध्या में 3 दोष आ गए। माता कैकेयी ने क्रोध किया। माता तुम हंसती अच्छी लगते हो, जब तुम क्रोध करती हो तो तुमसे मुझे भी भय लगता है, डर लगता है। तो तुम्हारे घर के लोग कितने डरते होंगे। आप तो मुस्कुराते ही अच्छे लगते हैं। घर वाला रात को आते हैं, बच्चे आते हैं, थोड़ा मुस्कुराइए। वो 10 घंटा काम करके आया है और घर में आते ही उसको खुशियां मिल जाए आपके द्वारा। तो 10 घंटे तक मेहनत करने वाला वह व्यक्ति को थकान का एहसास नहीं होता। मैंने एक बहन को देखा, उसका आदमी आया, 8-10 घंटे की ड्यूटी करके आया, इतना थका हुआ था, वो आकर के लेट गया। वह इसको हवा जला रही है, पंखा कर रही है, उसके तलवे घिस रही है उसको। ऐसी देवियां तो मुझे लगता है कि ये तो बड़े पुण्यों से ही मिलती होंगी। और ऐसे पति लोग भी जो अपने पत्नी की परेशानी दिक्कत को अपनी परेशानी समझते। राम और माता जानकी की कथा यही तो बोलती है। जिस समय माता कौशल्या के आंख में आंसू थे, तो वहां जब माता जानकी दौड़ के आई, केवट चरित्र ही से आरंभ होता है, तो देखा कि सास रो रही है। दुनिया की इतनी अद्भुत सास है जो अपनी बहुओं के सामने गलीचे बिछा देती है। पहले तो बहुओं को आने के लिए खूब जन्म पत्रियां दिखाते हैं। मेरे पास में भी 1 महीने में 100 माताएं आती हैं, बेटे का विवाह कब होगा। इतनी खुशी मनाती हैं बेटे का विवाह होगा कि वो सब सास का परमिट लेना चाहती है। सबको अच्छा लगता है कि हम सास बन जाएं। लेकिन महीने 2-4 महीने, साल 6 महीने के बाद में फिर वो बहुओं को पानी में देखती है। ऐसा नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। बहुओं को बेटी समझ पाओ तो बच्चों की शादियां करना, नहीं तो फिर बच्चों को कुंवारे ही बने रहने देना। ये ग्रह लक्ष्मी है, भाग्य लक्ष्मी है, यही श्री शुक्त को प्रकट करने वाली है देवी है। तो मैया तो गलीचे बिछा देती है। जब माँ की रोने की आवाज आई, राम वनवास की बात माँ कौशला ने सुनी, दौड़ती हुई आई है माता जानकी, अपनी सांस के आंसू पहुंचने लगी। मिथिला की बेटी आज अधीर हो गई, मूर्छित होकर के गिर पड़ी माँ के चरणों में। कहा, माँ हम तो बहू कहलाने की अधिकारी नहीं रही। ऐसा लगता है कि हमसे तुम्हें कोई कष्ट हो गया है और तुम रो रही हो। मेरे पिता तो मुझे डांटे बिना नहीं मानेंगे। माँ, मेरी विदाई के समय पर मेरी माँ ने मुझे कहा था, बेटी ससुराल बेटी के लिए सब कुछ होता है, मुझे याद मत करना, अपनी सास की खूब सेवा करना। शायद मेरी पूजा में, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है, इसलिए तुम रो रही हो। माँ, हमें तुम आदेश करती, हमसे कोई भूल हो गई तो हमें तुम बताती। हमें भारी कष्ट है, हमसे भी ज्यादा कष्ट हमारे पति को होगा जिसको तुमने अपने कोख में रखा है। उनको मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। माँ खड़ी हो गई, जानकी को अपने कंठ से लगा लिया, कहा, बेटी आज अवध का भाग्य फूट गया। और वो चौपाई यहीं की है, बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। अवध अभागा हो गया क्योंकि अयोध्या ने राम को त्याग दिया। बेटी राम का वनवास हो गया। तो अपनी सास मां के आंसू पहुंचते हुए माता जानकी ने बहुत कुछ बातें कही थी। मैं पूरी राम कथा तो आपको नहीं सुना रहा हूं, केवल चरित्र का सृजन निर्माण जहां से होता है उनको सूत्रों को निकाल करके मैं ला रहा हूं। माता जानकी प्रभु राम के पास पहुंची, भगवान को कहा, भगवान आप बन के लिए जा रहे हैं,
हमें भी आपके संग जाना है। भगवान ने कहा, भगवान बोले यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। हे देवी, मेरी बोली हुई चौपाइयां नहीं मिलेंगी वहां, क्योंकि रटंतु कथा होती नहीं है। ठीक है, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जानकी, इससे बड़ा धर्म नहीं है। कथा को कहानी के रूप में नहीं सुनिएगा, मेरी बहनें बैठी हैं। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, इससे बड़ा धर्म नहीं है का प्रेम से अपने सास ससुर की सेवा करें। इससे ग्रोथ आपके बच्चों की होगी। सिर्फ टॉनिक पिला करके बच्चों की लंबाई मत बढ़ाओ, संस्कारों से बच्चे कद में बड़े हुए तो ही ज्यादा बढ़िया, तो ही ज्यादा अच्छा है। आप करके तो देखिए, 6 महीने ही किसी सास माँ की आप सेवा कर लीजिए, कितना मिल जाएगा आपको। ना मिल जाए तो फाइन मेरे ऊपर लगा देना। कितनी तरक्की होगी घर में, कितना आनंद होगा, उसकी कदर समझियो, उसकी वैल्यू समझिए। प्रभु श्री राम ने कहा, तुम अपने सास ससुर को संभालना, यहां रहना। मैया ने बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन 100 बातों की बात में एक बात है, जानकी रुक जाती है अयोध्या में। जानकी शांति है, और शांति वहां कभी भी नहीं रुक पाएगी जिस घर में काम, क्रोध और लोभ तीनों पैदा हो जाएंगे। महाराज दशरथ के मन में काम आया, माता कौशल्या के भवन में जाना चाहिए था, और वो माता कैकेयी के भवन में चले। तुम संसार से किसी से भी जितना प्रेम करते हो वही तुम्हें दुखदाई है ज्यादा। ये सीधा सा मंत्र है, समझिए। जो भी कोई चीज तुम्हें खाने में बहुत अच्छी लगती है वही तुम्हें बीमारू बनाएगी। वो चीजें ज्यादा मत खाना जो चीजें आपको खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि फिर तो हमारी बीमारी वहीं छिपी हुई है। डायबिटीज के मरीज को मीठा जीव इतना मांगती है, कभी कभी ये पति लोग, पुरुष लोग घरवाली से छिप करके पेड़ा खा लेते हैं, क्योंकि वो माताएं तो खाने नहीं देती हैं, क्योंकि बेचारियों को कष्ट तो उनको ही होता है जब इनका डायबिटीज बढ़ती है तो छिप के खा लेते हैं। तो जीभ मांगती है। कोई भी चीज है, आप उससे ज्यादा खाना ही नहीं है जो तुम्हें खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। ये तो आयुर्वेद भी कहता है। और इस संसार में जहां से तुम्हारा ज्यादा प्रेम हो जाएगा, प्रीति हो जाएगी, और वही दुख का कारण बन जाएगा। पति और पत्नी में स्नेह प्रेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पियर चली जाए तो श्रीमान माथे पर भींगा हुआ लत्ता बांधे। कोई पूछे क्या बात है, माथे में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि घरवाली पियर चली गई है इसलिए। बहुत ये देवियां अपने आदमी को नौकरी नहीं करने देती। ऐसा प्रेम, ये चमड़ी वाला प्रेम है। कौन सा प्रेम है ये? वो फोन करेगा, बार बार फोन करेगी वो, और बेचारा वो ऑफिस में बैठा है, पूरे लोग उसके पास बैठे, मोबाइल देख लेता है, देखे कहेगा माथा टोके के आ गया फोन खाली का। भले ही घरवाली कितनी भी सुंदर हो, लेकिन वो खाली ही कहेगा। अरे उसको जो तनख्वाह मिल रही है वो काम करने की मिल रही है कि तुम्हारे फोन उठाने की मिल रही है? बार बार। बहुत लोगों को तो इतना उत्कर्ष होता है, उन्हें दूर जाना होता है, लेकिन ये देवियां रो रो करके नहीं जाने देती उनको। ऐसा प्रेम जिसमें ग्रोथ रुक जाए, परिवार चलेगा कैसे आज की महंगाई में? प्रेम स्नेह आंतरिक भावना में ये विराजित हो, इसमें बिल्कुल भी कोई दिखावा ना हो। तो महाराज से गलती हो गई कि महाराज कैकेयी को इतना प्रेम कर बैठे कि कैकेयी के बिना उनका रहना मुश्किल हो गया, और उसी का परिणाम यह निकला। जिसको उन्होंने अपना प्राण माना, इसलिए तो वचन दे दिया। वचन नहीं दिया जाता सबको, और वचन तो बड़ा संभल करके और सोच करके दिया जाता है। इस धरती पर जिन जिन्होंने वचन दिया उनकी कथाएं आप पढ़ना। तो महाराज ने भी वचन दे दिया था। जिस कैकेयी को महाराज ने इतना प्रेम किया, उसी कैकेयी ने महाराज के प्राणों को ले लिया। सीधी सी बात है, संसार में जहां आप अटक जाएंगे, संसार को अपना हृदय, ये मन संसार को देने की चीजें नहीं है। मैं तो कहूंगा किसी को भी नहीं देना। ये मन मोहन को दोगे तभी तो उसका नाम मनमोहन होगा। उसका नाम मनमोहन ही इसलिए हुआ है क्योंकि मन भक्त उसे देता है। ये मन दुनिया को देने के लिए नहीं है। दुनिया तो तन में ही खुश है। ये मन के लायक है ही नहीं दुनिया,
ये मन तो मोहन के लिए है, ये मन भगवान के लिए है। मन तो भगवान को ही दीजिए और ये भगवान के लिए है। गलती यह हो गई कि महाराज ने मन भी दे दिया, तन भी दे दिया, तो भारी कष्ट हुआ। कितने फूट फूट करके महाराज रोए। तो जब जीवन में कामनाएं, काम जीवन में, महर्षि वाल्मीकि जी ने तो बहुत कुछ लिखा इसके ऊपर। महाराज के मन में काम आया, कैकेयी के मन में क्रोध आया। क्रोध बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि एक बार के क्रोध करने से 3 महीने की साधना समाप्त होती है। तो ऐसी चीजों को क्यों स्वीकार कर रहे हो जो हमारे 3-3 महीने की तपस्या समाप्त कर दे? आप तो मुस्कुराते ही अच्छे लगे, क्रोध करते थे। क्रोध से हमारे विचार खत्म होते हैं। क्रोध करने से विचार हमें छोड़ के चले जाते हैं। राम विचार के प्रतीक हैं, कैकेयी जीव है। कैकेयी ने क्रोध किया तो देखो राम छोड़ के चले गए कि नहीं तो राम कितना प्रेम करते हैं कैकेयी को। ईश्वर हमारे पास तब तक ही रहेंगे जब तक हम इन दोषों से बचे रहे। दोष युक्त जनों के पास भगवान कभी टिकते ही नहीं है, वहां रहते ही नहीं। इसलिए कैकेयी को भगवान ने छोड़ दिया, कैकेयी ने क्रोध किया। रामायण में एक दोहा आता है, होत प्रात मुन भेष धर जोन राम बन जाए, मोर मरण रावर अजस नप समुझिए मन माए। हे राजन, प्रातः होते ही यदि राम वन के लिए नहीं गया तो मैं छत पर चढ़ करके छलांग लगा दूंगी। माताओं के पास ये हथियार सबसे तगड़ा है, और कुछ करे या ना करे लेकिन मरने की धमकी तो ऐसे दे देंगे हाल ही ऐसा लगता है कि मरना कितना सरल है। जन्म से भी ज्यादा कठिन है मरना। प्राण ऐसे ही नहीं निकल जाते। और मैंने तो बहुत बार कहा कि जो आत्महत्या करके मरे उसके दाग संस्कार में कभी भी मत जाइए, ये गरुड़ पुराण कहता है। आत्महत्या करके मरना यह जीवन का कोई समाधान नहीं है। पुरुषार्थी तो वो हैं, हिम्मत नहीं हारते और अपने जीवन में वो संघर्ष करते रहते हैं। ऐसा कौन है जिसके जीवन में दिक्कतें नहीं आई, परेशानियां नहीं आई? कोई मुझे सज्जन बोल रहे थे कि घरवाली मरने की बहुत धमकी देती है। मैंने कहा मर जाने देना, लेकिन उसके अंतिम संस्कार में भाग मत लेना और उसकी अर्थी मत जलाना। और जब उसने अपनी घरवाली को ये कहा तो तू भले ही मर जा, लेकिन मैं तेरी अर्थी में आग कभी भी नहीं लगाऊंगा, तेरा मुख तक नहीं देखूंगा, उसी दिन से उस घरवाली ने मरने की धमकी देना बंद कर दिया। तो ऐसे हथियार का यूज किया जाता है, चूहा मार दवाई, पेट्रोल छिड़की, माचिस लगाई कि नहीं। ये सजग समझदार लोग हैं जो परिपक्व अपने धर्म के साथ जीते हैं, ऐसा नहीं करते। मुझे कर्ण की एक बात बड़ी अच्छी लगी महाभारत की। एक किसी कारणवश एक जगह दुर्योधन आत्महत्या करने को चला। अर्जुन ने, भीम ने उसकी रक्षा की थी। उसका सैनिक गया था, सेनापति, कि ऐसे ऐसे बड़ा कष्ट है। जब वो 12 साल के वनवास में थे तब की बात थी। तो उन्होंने जाकर उसके रस्से कटवाए और उन्हें उसे मुक्त कराया दुर्योधन। तो दुर्योधन ने सबसे पहले तो सेनापति को मार डाला, कहा जिनसे मैं 9-6 के आंकड़े में खड़ा हूं और उसका एहसान, और मैं कभी पांडवों का एहसान लाद नहीं सकता। उसी समय उसने तलवार निकाली, पहले तो सेनापति को मारा और आत्महत्या करने के लिए खुद को चला। उसी समय वहां कर्ण आकर के खड़ा हो गया। कर्ण ने तलवार पकड़ ली। कर्ण की बात मुझे बड़ी मलुक लगी। कर्ण ने कहा दुर्योधन, आत्महत्या कायर लोग करते हैं, तू कायर नहीं है, तू महायोद्धा है, तू महावीर है। आने वाले युग तुझ जैसे योद्धा का तो सम्मान करते रहेंगे। उसके भेजे में ये बात समझ में। तो आत्महत्या करके मर जाना ये क्या कोई समस्या का समाधान है? वो तो कायर लोग हैं, वो यह करते हैं। ऐसी धमकी भी मत दीजिए कभी। इसलिए तो आज लोग अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखते। आपके दिल्ली में भले ही हो, मैंने तो नहीं देखा कि किसी की बिटिया का नाम कैकेयी हो। तो उसने कहा होत प्रात मन भेष धर जो न राम बन जाए। प्रातः होते ही राम बन के लिए नहीं गया।
तो मेरा मरण होगा राजन, तुम्हें अपयश मिलेगा, याद रखिएगा। और मंथरा लोभ का पिटारा बने ही बैठी है, जो गद्दी की बात करती है। तो 100 बातों की बात एक है कि अयोध्या में काम, क्रोध और लोभ तीनों एक साथ पैदा हुए। जब ये तीनों पैदा हुए तो वहां से शांति रूपी सीता, समर्पण के प्रतीक लखन और सत्य के देवता प्रभु राम, जहां पर ये तीन दोष होंगे, ना वहां सत्य होगा, ना वहां समर्पण होगा, ना वहां शांति होगी। और जिस जगह सत्य समर्पण शांति न हो, घर कितना भी सुंदर बना हो, हमारी रामायण ने, बाबा तुलसी की भाषा ने उस घर को शमशान का, उसको मरघट का। वो कहते हैं घर मशान पर जन जन भूता, घर मशान पर जन जन भूता, सुतरीत मीत मन जम दूता। घर जैसे लग रहे थे। जिसने ये कह दिया कि तुम्हें हम नहीं लेके जाएंगे राम जी के संग, उसी को लगा कि मेरे गले पर तलवार चला दी गई। तो आप बड़े सजग समझदार लोग बैठे हैं, कम से कम एक माला भगवान की रोज जपिए। ऐसे संसार के प्रति मोह नहीं प्रेम बढ़ेगा। मोह और प्रेम में बड़ा अंतर है। मोह में चाहत होती है, प्रेम में त्याग होता है। पति पत्नी में मोह नहीं, प्रेम होता। भक्त भगवान में मोह नहीं होता, प्रेम होता है। जहां प्रेम होता है वहां स्वार्थ की तो गंध ही नहीं होती आसपास। पति पत्नी में इसलिए नहीं बनती है क्योंकि वो स्वार्थ से भरे पड़े। वो अपनी चीजें मनाना चाहती हैं कि हमारी ये बात मानो, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए। तो वहां मोह में, प्रेम की तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। वहां पर आप नित्य भगवान का नाम एक माला रोज जपिए। भोर में थोड़ा समय से जागिए, अभी से आदत डाल दीजिएगा। तो भोर में जल्दी जाकर, कल मैं उधर से महापुराण के माध्यम से विस्तार से तो श्री महापुराण 3 जनवरी से 13 जनवरी तक साईं गार्डन नजफगढ़ में अद्भुत कार्यक्रम अनुष्ठान होगा। वहां बहुत विस्तार पूर्वक आप सुनेंगे। कल तो मैंने संक्षेप में कोई बात कही थी जिसमें कहा गया था कि भगवान की पूजा करके जो हाथ रसोई में काम करते हैं, रोटियां बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, वो रोटी नहीं, वो साक्षात अमृत का रूप धारण कर लेते हैं। ये तो प्राय ऐसा होता है कि पहले नाश्ता पानी सब बना लेते हैं, भोजन सब कुछ बना बुनू करके, थोड़ा अपने भी चाय और बिस्किट, आपकी बोल रहा हूं, मैं तो नहीं पीता खाता, चाय बिस्किट खा के थोड़ा नाश्ता वास्ता करके, पियर में एक आध जगह फोन करके, बहन के यहाँ भी फोन फान कर कुरु के, तो बिल्कुल एकदम तैयार होके मुंह पोता पुताई कर कुरु के, फिर अब बैठेंगे पूजा में। अब ब्रह्मा का सिंहासन हिलने वाला है। चाची पूजा में बैठ गई है, बगल वालों को भी पता लग गया है। क्या पता लग गया है कि रामकरण की घरवाली पूजा में बैठ गई। ग्रंथ कहता है, उसकी बात मानिए। इतना पहले से आप बिस्तरा छोड़िए कि आप अपने ठाकुर जी को निला सकें, एक माला जप कर सकें। और जो हाथ माला घुमा करके प्रभु के नाम ले लेते हैं, वो हाथ तो जगन्नाथ के हाथ हो जाते हैं। जिन हाथों ने गोपी चंदन भगवान को लगाया, जिन हाथों ने भगवान को पंचामृत से स्नान कराया, वो हाथ साधारण नहीं है, वो हाथ तो बड़े विशेष हाथ हो गए हैं। और अपने पूजा पाठ में जो हाथ लगे हैं, भगवान का पूजा करने के तत्पश्चात
और फिर आप रसोई में प्रसाद बनाते हैं। रसोई में बनाया गया प्रसाद साक्षात अमृत तुल्य होता है। ऐसा से पुराण में कल आप सुने। ऐसा नहीं होता है कि 8 बजे जगे, 9 बजे तक कीचड़ पहुंचा, 10 बजे नहाए, 11 बजे चूल्हा जलाया, खिलाया पिलाया, 12 1 बजे अब मंदिर में घुस रहे। बहुतों के तो भगवान 11:30 बजे तक सोते रहते हैं। हाँ, उनका तो मुहूर्त पंडित जी आके निकालेंगे, ठाकुर जी कितने बजे जगेंगे। और काम वाम कुछ भी नहीं है, मठ गृहस्थी है। काम तो क्या है, 2.5 आदमी नहीं है, 200 ग्राम आटा नहीं लगता है? ऐसा नहीं कीजिएगा। जिनके घर में भगवान को जगह नहीं है, परमात्मा के हृदय में भी उनके लिए बिल्कुल जगह नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे चाहते हैं उन्हें मैं हृदय में ऐसे बिठा लेता हूं जैसे लोभी व्यक्ति धन को बिठा लेता है। अस सजन मम पुरवस कैसे, अस सजन पुरवस कैसे, लोभी हृदय सरोधन जैसे, अस सजन मयूर बस कैसे, अस सजन मयूर बस कैसे, लोभी हृदय सरोधन जैसे, अस सजन मयूर बस कैसे, लोभी जैसे लोभी व्यक्ति के हृदय में धन वास करता है, भक्त भी भगवान के हृदय में ऐसे ही वास करते हैं। परमात्मा को आप मानते हैं तो सत्यता के रूप में भगवान है। संत ज्ञानेश्वर के घर में भगवान एक छोटे बच्चे का भेष बना करके नौकरी करने लगे। जो भगवान को पूजता है, भगवान किसी न किसी रिश्ते में, किसी न किसी संबंध में वो आकर के उस भक्त की सेवा में आके लग जाते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए आज का केवट चरित्र कहता है कि जैसे केवट ने अपनी नाव में भगवान को बिठाया, आप भी केवट बन करके हृदय की नौका में भगवान को विराजित कर लीजिएगा। हृदय में भगवान बैठ जाएंगे। कब? 3 दोष जीवन में न रहे। क्या क्या? काम सुनिए, क्रोध और लोभ। केवट के पास ये तीनों नहीं है। भगवान ने नाव मांगी, कहता नहीं लाता, बोलता नहीं लाता। क्यों नहीं लाता? इसलिए नहीं लाता कि तुम जादूगर हो। तुम्हारे चरण में ये प्रभाव है कि जिसको छूले वही स्त्री बन जाए। भगवान ने पूछा, क्या कभी ऐसा हुआ? केवट ने कहा, हुआ ना। का कब? छुअत सिला भई नारी सोहाई, छुअत सिला भई नारी सोहाई, छुअत सिला भई नारी सोहाई, वाहन तेल काटे कठिनाई, छुअत सिला भई नारी सोहाई, वाहन तेल काटे कठिनाई। फिर मुझे ध्यान नहीं रहेगा कि अनाउंस सुन लीजिए। अनाउंस ये है कि कल और परसों 2 दिन गोरख पुराण की कथा होने वाली है वृंदावन से। मुझे नहीं लगता कि पुराण आपने सुना भी हो। गोरख पुराण 2 दिन आप सुनिए, कल भी और परसों भी, 26 और 27 तारीख को। और इसमें बड़ी अद्भुत बात है, कैसे भगवान की कृपा बरसती है। 2 दिन गोरख पुराण सुन लो। पहली बार सुनाएंगे, अच्छा लगेगा सुनने में। तो केवट ने कहा था कि एक पत्थर की शिला से आपका स्पर्श हुआ और वो स्त्री बन गई। तो पत्थर से तो लकड़ी तो कोमल ही होती है। भगवान आप हमें क्षमा कीजिए, हम नहीं उतारेंगे पार, क्योंकि स्त्री 2 हो जाएंगी घर में और पत्नी तो एक ही बढ़िया होती है। व्यंग कस दिया कि तुम्हारी भी कई माताएं ना होती तो धक्का खा के अयोध्या छोड़ के वन में नहीं आते। व्यंग भी कस दिया।
तो केवट ऐसी भाषा बोलता है तो इसका मतलब है कि केवट कामी नहीं है, केवट क्रोधी भी नहीं है। क्योंकि लखन तीर कमान दिखाते हैं, तर्कस दिखाते हैं, तो वो क्या कहता है, बर तीर मारो लखन पे जब लगिन पाए बखारे हो, तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारे हो। लखनलाल तो क्रोध करते हैं, केवट मुस्कुराता है। केवट कहता है मार डालो, भगवान डर नहीं है, इसका मतलब है कि केवट को क्रोध नहीं तो कह देता कि तुम्हारी बॉडी में खून है तो मेरे में क्या पानी है क्या, लड़ने को तैयार हो जाता, लेकिन उसको तो क्रोध ही नहीं आया बिल्कुल। और केवट एक साधक है, भगवान को हृदय में बिठाने के लिए केवट जैसी साधना होनी चाहिए। केवट के पास काम नहीं है, केवट के पास क्रोध नहीं है और लोभ भी नहीं है, क्योंकि पहले ही कह दिया है कि मुझे आपसे उतराई नहीं चाहिए। पद कमल धोई चढ़ाए नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम दशरथ सपथ सब साचे कहो, पद कमल धोई चढ़ाए नावन नाथ उतराए चहो, राम राहुल आन दशरथ सपथ सब साचे कहो। रामायण की एक एक बात बड़ी सटीक है। उसने कह दिया चरण धुलवा लो, पार उतार दूंगा और आपसे उतराई में कुछ भी नहीं लूंगा। तो मैं विश्वास नहीं तो मैं तुम्हारे पिताजी की सौगंध खाता हूं, यहां तक बोल दिया। तो उसको तो लोभ भी नहीं, और साधक ऐसा ही होना चाहिए। भजनानंदी वही है, काम नहीं, क्रोध नहीं और लोभ नहीं। किसी भी प्रकार की लोभ प्रवृत्ति तो होनी नहीं चाहिए। लोभी लोग खा सकते नहीं, पहन सकते नहीं, मर जाए तो काला सांप बन करके घड़े पर और बैठ जाए जाकर। उदार बने। आपके घर में कोई लोग आते हैं, खुश हो जाइए कि हमें आज फिर सेवा करने का सौभाग्य मिल गया। कथा माता यशोदा की आती है, नंद बाबा बहुत सामाजिक लोग हैं, पारमार्थिक है, और वो लोगों की लाइन लगी रहती है उनके यहाँ। चूल्हा जलाती रहती है माता यशोदा और कहती है अपने पति को, मैं कितनी बड़भागिनी हूँ। भगवान महादेव कितने रूप से रोज घर में आते हैं, उनके लिए प्रसाद बनाने की सेवा मुझे एक मौका मिलता है, ये सब कृपा तुम्हारी है। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। दरवाजे पर आया हुआ अतिथि, उसका आदर कीजिए, मान कीजिए, और किसी के खिलाने से कभी कमी नहीं आती और उससे बरकत होती है। रोज प्रतीक्षा करो कि प्रभु मेरे घर कोई आते रहे। और अनविज्ञ अनजान जिन्हें तुम्हें जानते, तुम उन्हें जानते भी नहीं हो, ऐसे लोग तुम्हारे आंगन में खा करके चले गए, यमराज प्रसन्न हो जाता है। यमराज जितना अपनी बहन यमुना को मानता है, अतिथि का पूजन करने वालों को यमराज वैसे ही मानते हैं। अतिथि का आदर होना चाहिए, अतिथि का मान हो, उन्हें भूखा नहीं जाने दीजिए। कोई रिश्तेदार आए हैं, शाम का समय हो गया, सूरस्तांचल की तरफ है, जाने की कहते हैं, रोकिए जहां तक रुक सके। नहीं रुक पा रहे हैं, उनसे कहिए कि भोजन करके जाए। भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें कुछ साधारण सा, कुछ हल्का सा उनका मुंह जूठा करा के ही तभी जाइए। नहीं तो हमारे ग्रंथ कहते हैं, आए हुए आदमी को, व्यक्ति को तुम पानी भी नहीं पिला पाए तो वह व्यक्ति अपने पाप छोड़कर तुम्हारे पुण्यों को लेकर प्रस्थान करता है। आपके यहाँ कोई भी आए, नियम ले लो आज की कथा में, बिना खाए पिए घर से कोई नहीं जाएगा। कुछ भी नहीं तो पानी एक गिलास तो दे ही दे आप, क्योंकि अतिथि सत्कार में 9 बातें देखी जाती हैं और उसमें एक है भी। अतिथि का आदर करने से, उसका मान करने से तो घर में बड़ी बरकत होती है, घर की चिंताएं दूर चली जाती हैं। ऐसा भाव बनाइए। और ये थोड़ी देर के लिए लगता है कितना राशन चला गया, कहीं कुछ नहीं चला गया है, वो अनंत गुना होकर के साथ आपके पास में ही आने वाला है। प्रसन्न होइए। रसोई में जिस समय घुसते हैं तो ऐसा सोचो जगन्नाथ भगवान के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं।
हाँ वहीं से कर ले दीदी, वहीं से प्रणाम। हाँ राम 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 राम। ठीक है, आशीर्वाद फुल बेटा फुल बैठा। वहां बैठो, वहां उसमें उस मोहल्ले में और पीछे। बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। आइए सिर्फ 2 पंक्तियां, प्रभु राम की बात चल रही है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। पूरी कथा में एक आधा सा बस भजन है। आप बिना प्रमाद के बैठिए, आप बिना आलस के बैठिए। मुझे कोई कीर्तन भजन की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप निद्रा देवी की गोद में पहुंच गए। लगता है अरहर की दाल तड़के वाले खा के आ गए हैं, आलू पराठा खा के आ गए हैं दही के संग। आप आलसी होकर के, प्रमादी होकर नहीं बैठिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। स्वदेव राम 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 राम।
जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जिन जिन ने मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोने चांदी वालो सुन लो, सोने चांदी वालो सुन लो, बात सुनाऊं जी खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गले गले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। नाम के हीरे मोती में गिराओ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गले गले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल जाए अंत समय पछताएगा। दो दिन का ये चमन दिलाए दो दिन का ये चमन खिलाए फिर मुरझाए कली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गले गले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के रे मोती में बिखराओ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गले गले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। दिल्ली के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दिल्ली के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन बंगला और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन बंगला और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। दिल्ली के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दिल्ली के धनवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना ये बड़ा रह जाएगा। कंचन काया माटी होगी सुंदर काया माटी होगी। चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई
सुर मचाओ गले गले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। राम नाम के मोती में बिखराओ गले गले। ले लो रे कोई राम प्यारा साज लगाओ गले गले। राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 नाम का ये खजाना जिसने लूटा मोर हुआ। जिन जिन ने संपत्ति लूटी वो तो माला माल हुआ। जिस जिसने ये दौलत लूटी वो तो माला माल हुआ। धन पैसे का बना पुजारी वो तो यहाँ कंगाल हुआ। जिस जिसने दौलत लूटी वो तो माला माल हुआ। जिस जिसने दौलत लूटी वो तो माला माल हुआ। धन दौलत का बना पुजारी आखिर वो कंगाल हुआ। चांदी सोने बालो सुन लो, चांदी सोने बालो सुन लो। बात सुनाऊं तुम्हें खरी खरी। चलो रे कोई राम का प्याला शोर मचाओ गले गले। राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के मोती में बिखराओ गले गले। ले लो रे कोई राम प्यारा सुर मचाओ गले गले। कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गले गले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। और हाथ एक बार ऊपर। बांके बिहारी लाल की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। तो आप केवट की कथा के माध्यम से सुन रहे हैं कि हम ये संकल्प लेंगे कि हम क्रोध नहीं करेंगे और व्यर्थ में क्रोध छोड़ देंगे।
छोड़ देंगे तो बड़ा आनंद है। लोभ वृत्ति से मुक्त होने की कोशिश कीजिए। अब तो बुढ़ापा है, 2 4 5 साल के मेहमान है जो मरासू धरे, उनको भी नहीं पता है कि परसों हमारी अर्थी सजेगी। यही ईश्वर की बहुत बड़ी माया है और ये ध्रुव सत्य है। क्या सत्य है? मकान बनाया है, जरूरी नहीं है उसमें रह पाएंगे। दुकान बनाई है, पता नहीं है कि ये लंबे समय तक हमारे पास रहेगी। लेकिन ये पक्का सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत निश्चित है। हमसे पहले वाले मौत को प्राप्त हो गए तो हम कैसे बच जाएंगे? इसलिए 2 चीजों को बराबर याद कीजिए, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मृत्यु को याद कीजिए और एक मोहन को याद कीजिए। ये दोनों को कैसे याद किया जाता है? हम मरेंगे 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 ऐसे नहीं। क्या हमने अभी तक ऐसा कोई काम किया है क्या? यदि हमारे प्राण भी छूट जाए तो अगला जीवन हमें बढ़िया मिल जाए। मृत्यु। मोहन को कैसे याद किया जाता है? भगवान आपने मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, बच्चे दिए, सब कुछ दिया, कितनी तेरा धन्यवाद हम करें। प्रत्येक दिन भगवान को यह बोलिए, रोज बोलिए, मैं रोज थैंक यू कहिए, धन्यवाद कहिए उन्हें कहिए, प्रभु आपने मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा दिया। नित्य उनको बोलिए। तो यह मृत्यु और मोहन को नित्य याद करने की बात कही गई है। अवध में 3 दोष आए, राम वन को चले गए। अयोध्या में काम, क्रोध और लोभ तीनों ने आके अपनी जगह बना ली। अवध का घर एक एक घर मरघट शमशान घाट की तरह दिख रहा था कि बात हमारे और आपके लिए है। यदि जीवन से राम यानी सत्य चला जाएगा तो वह लोग जिंदे हुए भी मुर्दे हो जाएंगे। इसलिए सत्य को कभी छोड़ना नहीं है। सत्य परेशान तो हो सकता है, महाभारत कहती है सत्य पराजित नहीं हो सकता। सत्य के बलबूते ही अपना जीवन। इसलिए उदार बनिए। आपके पास 2 शब्द हैं, ज्ञान है, वो दीजिए। आपके पास शरीर से कर सकते हैं तो वो कीजिए। और मैं तो यह कहता हूं जो 60 प्लस हो गए हैं वो घर गृहस्थी बच्चों के बलबूते छोड़कर संस्थानों से जुड़े, ट्रस्टों से जुड़े, देवालयों से जुड़े, मंदिरों से जुड़े। आज का युवा मंदिर के बारे में उतना नहीं जानता जितना कि आपको जानकारी है। युवाओं को तो पैसा कमाने दीजिए, 50-55 तक उन्हें धन कमाना है। क्योंकि युवा अवस्था में हमारा वेद भी कहता है कि युवा धन कमाए, वानप्रस्थी सम्मान कमाए और बच्चे ज्ञान कमाए, विद्या प्राप्त करें, हमारा वेद कहता है। और वेद कहता है कि जैसे ही वानप्रस्थ तुम्हारा पूरा हो जाए साथ छोड़ दो, फिर तो भोजन की भी इच्छा मत रखो, मिल जाए तो ठीक है, भूखे मरेंगे कोई चिंता की बात नहीं है। और सबसे बड़ा सन्यास, सन्यास में कपड़े गेरुआ पहनने की जरूरत नहीं है। आप घर में रह करके भी इस सन्यास को आप ले सकते हैं। संसार में रहते हुए संसार से किसी भी प्रकार की मांग न रखें, वह जिंदगी का अंतिम पड़ाव है, चौथा चरण है, जिसमें संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, उसका नाम ही सन्यास है। तो मैं एक बार इस पवित्र व्यासपीठ से कहूंगा कि घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं। 10-20 वृद्ध जन एक अपनी कमेटी सी बनाए, एक मंडली सी बनाए, और कभी कभी वो मीटिंग भी लेते रहें और वो यह करें कि अनाथालय के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, और हम अपनी कमाई का कुछ अंश निकाल करके और इस जगह पर हम खर्च करें। आसपास गौशालाएं, वहां जाइए,
और कोई ऐसे धार्मिक पारमार्थिक स्थान है वहां जाइए, आना जाना बंद मत कीजिए, थोड़ा बहुत टहलते रहिए, क्योंकि यदि मशीन को भी चालू करना बंद कर दोगे तो जंग कबाड़ा 70 रुपया किलो की 25 रुपया किलो कबाड़े में चली जाएगी, और क्या होगा तो इसलिए बॉडी में मूवमेंट होना चाहिए। आप जब तक चाहोगे तब तक जवान रह सकते हैं, बस यही है, एक्सरसाइज करते रहिए, टेंशन कीजिए मत, अच्छी किताबें पढ़िए, जप कीजिए, कथाएं सुनिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, बच्चों से स्नेह कीजिए। बच्चों से स्नेह करने में खून का जो एक प्रभाव है वो अपने आप में बड़ा संतुलित होता है, ये तो विज्ञान भी मान गया। बच्चों से लाड करने में, दुलार करने में, स्नेह करने में शरीर में भी बड़ा मूवमेंट होता है उसमें। तो ये सी अद्भुत ये बातें, आइए मैं आपको आगे के लिए लेके चल रहा हूं। मेरे प्रभु श्री राम जी ने चलने की तैयारी करी, छोटे छोटे बच्चे सामने आ गए, वृद्ध लोग सामने आ गए, बूढ़े लोग सामने आ गए और राम को रोकने लगे। प्रभु श्री राम जी ने सबको समझाया तो अवध के लोग सब राम जी के साथ लग गए। और यही अयोध्या है जो भगवान के संग लगले ऐसे लोग जहां रहते हैं वो जगह तो साक्षात अवध धाम होता है, तो भगवान के पीछे लगे। बालक वृद्ध विहाई ग्रह लगे लोग सब साथ, 84 नंबर का दुआ है। बच्चे बूढ़े जो भी हैं वो साथ प्रभु राम के संग लगे। परमात्मा राम उन सबको लेकर के जा रहे हैं। कहां पहुंचे? तमसा तीर निवास किए। प्रथम दिवस रघुनाथ, तमसा नदी के किनारे पर, भगवान नदी के किनारे पर पहुंचे। संध्या का समय था, मानसिक दिए जलाए। वो तो ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, क्योंकि राम तो कुछ लेके गए ही नहीं थे, तो मानसिक भाव से दिए जल गए। मानसिक पूजा का भी भारी महत्व है। मानसिक पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। जब चीजें उपलब्ध नहीं है तो आप वो है मन से कर सकते हैं। श्री राम वृंदावन में एक बड़े अद्भुत महात्मा हुए, जीव सनातन गोस्वामी। उम्र उनकी 100 साल से ज्यादा हो गई थी, शरीर बूढ़ा हो गया था, उठ बैठ नहीं पाते थे। एक दिन की बात ही, दिसंबर का महीना था, दिसंबर जनवरी में वृंदावन में खूब सर्दी पड़ती है। इधर देखिए, सामने वाली दीदियां, जी उधर देखो। तो उनका मन हुआ कि आज हम गोविंद का देसी गाय के दूध की बढ़िया सी निपनिया, निपनिया जानते हैं? जिस दूध में ना हो पनिया उसको कहते हैं निपनिया। हाँ, बिना दूध, बिना पानी वाला दूध से निपनिया दूध कहते हैं। तो वो अपने बिस्तर पर बैठ गए और मन से ही उन्होंने गैया का दूध निकाला, चूल्हे पर चढ़ा दिया, बढ़िया देहरादून वाले बासमती चावल डाले, खीर बनके तैयार हो गई। बिना पानी के दूध की खीर बनाओ तो उसके ऊपर पापड़ी जैसी जम जाती है, मुंह में पानी मत ले आना, ठीक? जब वृंदावन आओगे तब खिलाएंगे।